हम अपनी सेना के अधिकारियों पर नाज करते हैं कि कैसे वह दुश्मनों से लड़ते हुए हमारे देश के हर एक परिवार की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या हो जब सेना का ही एक अधिकारी अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम जिस घटना की बात आपको बताने जा रहे हैं वह तेलंगाना के मीरपेट थाने में दर्ज हुई एक हत्या की वारदात है। 18 जनवरी 2025 को मीरपेट थाने में एक अधेड़ उम्र की महिला और एक पुरुष आते हैं। वह एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये मिसिंग रिपोर्ट एक महिला की होती है जिसका नाम माधवी है। पुलिस के अधिकारी महिला के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसके बाद माधवी की मां ने बताया कि उन्होंने 16 जनवरी को अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। उन्हें लगा कि उनकी बेटी त्योहार के चलते व्यस्त होगी, जिसके बाद उन्होंने अगले दिन फिर कॉल की, लेकिन उस दिन भी बात नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल किया तो उसने कहा कि वह तो 16 जनवरी को लड़ाई करके घर से चली गई और उसे लगा वह अपने मायके गई है। पूरे 2 दिन बीत चुके थे और माधवी ना तो अपने मायके पहुंची और ना ही उसने किसी से भी कांटेक्ट करके अपने बारे में जानकारी दी। जिसके बाद माधवी के माता पिता बहुत डर गए। उन्हें लगा कहीं माधवी गुस्से में घर से निकली है और रास्ते में उसके साथ कोई घटना ना घट गई हो। इसलिए वह अपनी बेटी के घर जिलेलागुड़ा पहुंचते हैं और अपने दामाद को लेकर मीरपेट थाने में आते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब गुरुमूर्ति से पुलिस पूछताछ करती है क्योंकि उसने ही आखिरी बार माधवी को देखा था। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 14 जनवरी को वह परिवार के साथ संक्रांति मनाने के लिए अपनी बहन के घर गया था। दंपति अपने बच्चों को बहन के घर छोड़कर रात को अकेले घर लौटे। अगले दिन 15 जनवरी को वह फिर से गए, लेकिन फिर से अपने बच्चों के बिना घर लौट आए। 16 जनवरी 2025 को माधवी और उसके बीच संक्रांत त्योहार मनाने की वजह से झगड़ा हुआ। हैदराबाद में संक्रांत के त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ 4 दिनों तक मनाया जाता है। माधवी त्योहार अपने माता पिता के साथ आंध्र प्रदेश में अपने मूल स्थान नंदयाल में मनाना चाहती थी, लेकिन वहीं गुरुमूर्ति यह त्योहार अपनी बहन के घर पर मनाना चाहता था। इसी बात के चलते उनकी लड़ाई हुई। उसने पुलिस को बताया कि इसी वजह के चलते माधवी गुस्से में घर से चली गई और उसने भी गुस्से में अपनी बीवी को नहीं रोका और शाम को अपने बच्चों को घर ले आया। जब उसके बच्चों ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बच्चों को बताया कि उसकी माँ अपनी दोस्त के घर गई हुई है। उसे लगा कि जब माधवी का गुस्सा शांत होगा वह घर आ जाएगी। अगले दिन 17 जनवरी को वह कंचनबाग स्थित DRDO के ऑफिस चला गया। वहां पर वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। गुरुमूर्ति आर्मी का रिटायर्ड सैनिक था। वह सेना में नायब सूबेदार के पद पर प्रभारित था। गुरुमूर्ति और माधवी की शादी को 13 साल हो चुके थे। यह वेंकटेश्वर कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान में रहते। गुरुमूर्ति की बातें सुनकर पुलिस को यह केस गुमशुदगी का लगा और पुलिस ने इस केस की तहकीकात करनी शुरू। उनके सामने कुछ चौंकाने वाली बातें आई, जिसमें पहला खुलासा मालती के मामा ने किया कि गुरुमूर्ति ने ही अपनी पत्नी मालती की हत्या की है और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। और यह बात खुद ही गुरुमूर्ति ने माधवी के मामा के सामने कन्फेस की, लेकिन इस सबूत के आधार पर पुलिस गुरुमूर्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की तो उन्हें गुरुमूर्ति के पड़ोस से CCTV फुटेज मिला, जिसमें 16 जनवरी 2025 को सुबह गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी दोनों एक साथ घर में आते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद से कभी भी माधवी अपने घर से बाहर नहीं निकली और यही पुलिस को मूर्ति पर शक गहराने लगा। इसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति को हिरासत में लिया और थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी माधवी की हत्या की। माधवी को दीवार पर पटक दिया जिससे वह नीचे गिर गई। उसके बाद उसने उसका गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, गुरुमूर्ति ने क्रूरता और हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। उसने सिर्फ माधवी की हत्या ही नहीं की, बल्कि बेरहमी और बर्बरता से माधवी की लाश को बाथरूम में ले जाकर पूरे 9 घंटे तक छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसे बाल्टी में रख दिया। उसने वाटर हीटर का इस्तेमाल करके पानी गर्म किया, टुकड़ों को उबाला
और बाद में उन्हें सिंगल बर्नर गैस स्टोव में जला दिया। इसके बाद आरोपी ने पत्थर के रोलर से हड्डियों को पीसकर चूर्ण बनाया। हड्डियों के चूर्ण और मांस के छोटे छोटे टुकड़ों को गुरुमूर्ति ने शौचालय में फ्लश कर दिया। उसने बची हुई छोटी हड्डियों को घर के कूड़ेदान में रखा और बाद में उन्हें थैलों में भरकर जिलेला गुड़ा के पास चंदन झील क्षेत्र में फेंक दिया। जलाते समय दुर्गंध को कम करने के लिए उसने दरवाजे और रसोई की खिड़कियों को खुला रखा, लेकिन मांस के जलने की बदबू बाहर तक फैल गई, जिससे आस पड़ोस के लोग बाहर आ गए और उससे पूछताछ करने लगे। तब गुरुमूर्ति ने उनको ये कहा कि वह बकरे के सिर को बना रहा है, जिस वजह से बदबू आ रही है। के बाद उसने खून के दाग मिटाने के लिए डिटर्जेंट और फिनाइल से बाथरूम को बहुत अच्छे से साफ किया और घर की दुर्गंध को हटाने के लिए रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने माधवी के शवों के टुकड़ों की तलाश जारी की, लेकिन अभी तक शव के टुकड़े हासिल नहीं हुए। पुलिस अब फॉरेंसिक टीम को लेकर गुरुमूर्ति के घर पहुंचते हैं ताकि सबूत जुटा सके। वहां से हल्के फुल्के खून के निशान मिल जाते हैं, जो माधवी के बच्चों के साथ मैच करने के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए जाते हैं ताकि दोनों के डीएनए मैच किए जा सके। पुलिस ने गुरुमूर्ति को हिरासत में रखा हुआ है और उस पर सेक्शन 103(1), सेक्शन 238 और 85 के अंतर्गत चार्ज लगाए गए हैं। दोस्तों, गुस्से और अहंकार में लिए गए फैसले विनाशकारी हो सकते हैं। गुरुमूर्ति ने आवेश में आकर जो किया, उसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, खासकर उनके बच्चों की, जो अपनी मां से हमेशा के लिए दूर हो गए।